है, तो वीपीसी के लैब के अंदर जो हम बनाएंगे, ठीक है, एक वीपीसी जो होगा, ये वीपीसी यहाँ पे आ गया वीपीसी लैब, ठीक है। तो वीपीसी लैब में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास है लैब। तो देखिए मैं ये लैब क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक वीपीसी बनाएंगे जिसका आईपी एड्रेस 10 डॉट यहाँ पे ही लेता हूँ नोट पेंट पे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, एक वीपीसी बनाएंगे, इसे नाम देंगे माई वीपीसी, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके अंदर एक सबनेट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सबनेट बनाएंगे, सबनेट, ठीक है। सबनेट नाम से, सबनेट ए नाम से सबनेट बनाएंगे, और ये वीपीसी को 10.0.0.0/16 का आईपी देंगे। और ये जो सबनेट है इसका आईपी 10.0.0.1.0/ कितना 24 बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे एक राउट टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये राउट टेबल यहाँ से ऐसे बनाएंगे, दिस वन इट इज अ राउट टेबल, ये राउट टेबल। और राउट टेबल में हम यहाँ पे इस राउट टेबल के अंदर हमारा दो एंट्री ऐड कर देंगे। एक हमारा 10 का नेटवर्क का एंट्री होगा, 10.10.0/16, ये हमारा लोकल का एंट्री होगा, ये लोकल, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे ऐड कर देंगे, ठीक है, 10.0.0.0/0, और ये इंटरनेट गेटवे, माई इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे। और ये इंटरनेट गेटवे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ये से इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये ऐसा कनेक्शंस होगा, ये इंटरनेट गेटवे यहाँ पे कनेक्टेड होगा, और ये सबनेट जो है, ये सबनेट पर हम ये राउट टेबल अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे दिखा है, ठीक है, ये देखिए राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे। तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ये समझने के लिए। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये वीपीसी है, इस वीपीसी के अंदर हमारा 10 डॉट्स का नेटवर्क चलेगा, फिर एक 10 डॉट की ये डेस्टिनेशन टारगेट लोकल रहेगा। ये राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे का एंट्री यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल। तो चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफली मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, वीपीसी के अंदर आ गए, और यहाँ पे क्रिएट वीपीसी, नाम क्या दे, तो माई वीपीसी देते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस लिया 10.0.0.0/16, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर आते हैं सबनेट के अंदर, यहाँ पे क्रिएट सबनेट। अब सबनेट किसके अंदर बनाना है, डायग्राम में आप देखिए ये सबनेट हमने इस वीपीसी के अंदर बनाए, यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सबनेट हमारा यहाँ से वीपीसी चूज किया, ये देखिए माई वीपीसी आ गया। यहाँ पे सबनेट का नेम तो जैसे हमने दिया था सबनेट -A, ठीक है। और इसका अवेबिलिटी जोन लेते हैं, अवेबिलिटी जोन 1A लिया, ठीक है। इसका ब्लॉक साइज आ गया सबनेट का, सॉरी ये इसका वीपीसी का ब्लॉक साइज है 10.0.0.16, और यहाँ पे आ गया 10.0.1.0/24, राइट। तो यहाँ से ये 24, ठीक, ग्रेट। पिछला लेक्चर में हमने यहाँ तक बनाया था, ये सबनेट में होगा, ठीक है। अब इस सबनेट को हमें पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिलना चाहिए, राइट। इस सबनेट को पब्लिक आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबनेट को सिलेक्ट किया, एक्शन में गए, और एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एडिट सबनेट सेटिंग, तो यहाँ पे एडिट सबनेट सेटिंग किया, और एनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, तो उसे पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इस सबनेट के अंदर जो भी इंस्टेंस हमारा लॉन्च होगा उसे पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद राउट टेबल आते हैं,
तो राउट टेबल यहाँ पे एक डिफॉल्ट बनाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट उसने बनाया है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम अलग राउट टेबल बना सकते हैं। ये देखिए ये माई वीपीसी वाला उसने एक राउट टेबल बनाया है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम में अलग बनाया है। ठीक है, तो आप अलग भी बना सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस राउट टेबल का। ठीक है, तो मैं अलग से एक राउट टेबल हमारे डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, एक अलग राउट टेबल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं गया क्रिएट राउट टेबल, यहाँ पे नाम दिया क्या, माई राउट देता हूँ, माई राउट। ठीक है, तो यहाँ से लिया माई वीपीसी। ठीक है, और ये देखिए माई राउट माई वीपीसी लिया और क्रिएट। ठीक है, अब एक राउट टेबल यहाँ पे हमने बना दी। ठीक है, तो ये देखिए एक राउट टेबल यहाँ पे बना दिया, और ये राउट टेबल कहाँ पे कनेक्टेड है आगे आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये इस वीपीसी के साथ ही कनेक्टेड है, माई वीपीसी के साथ। ठीक है, अब ये राउट टेबल बन गया। ये राउट टेबल जो बना है ये हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो मैं थोड़ा ग्रीन का लेता हूँ कलर। ठीक है, ये राउट टेबल हमें इस सबनेट के साथ अटैच करना है, ये जो सबनेट है इसे अटैच करना है। ये ग्रीन आपको दिख रहा है कि ये राउट टेबल अभी मेरे वीपीसी के अंदर ही है, बट ये कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो मेरे सबनेट एक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, इस राउट टेबल को सिलेक्ट किया, सबनेट एसोसिएशन में गया, नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएशन पे गया, और ये देखिए ये सबनेट को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट सेव, ये सेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सेव किया, ये देखिए यहाँ से आप नीचे भी जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने कनेक्शन बना दिया। ये जो राउट टेबल है, ये राउट टेबल हमने इस सबनेट के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो इंटरनेट गेटवे पे गया, ये डिफॉल्ट है मेरे पास, जो मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है उसके साथ ये इंटरनेट गेटवे हमें क्रिएट करना है यहाँ से। और ये इंटरनेट गेटवे का एंट्री थोड़ा कलर अलग लूँ, तो ये इंटरनेट गेटवे जो है, ये इंटरनेट गेटवे का एंट्री थोड़ा ग्रीन ही है। हाँ, तो ये इंटरनेट गेटवे हम क्रिएट करेंगे और इसका एंट्री राउट टेबल के अंदर ऐड कर देंगे ये। ठीक है, तो नीचे गया और क्रिएट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे नेम माय इंटरनेट, कैपिटल माय इंटरनेट गेटवे। ठीक है, ये क्रिएट इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो ये देखिए ये इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट हुआ, और ये डिटैच है। अभी मेरा जो वीपीसी है उसके साथ ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये डिटैच है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ एक्शन में, और ये अटैच वीपीसी, तो यहाँ पे अटैच वीपीसी पे गया, ये देखिए ये माय वीपीसी आ गया, यहाँ से सिलेक्ट किया अटैच, और यहाँ पे देखिए ये अटैच हो गया। ये इंटरनेट गेटवे का एंट्री यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये वीपीसी के साथ कनेक्ट हो गया, बट इसका राउट टेबल के अंदर ये एंट्री ऐड करना पड़ेगा आपको। ये जो इंटरनेट गेटवे है इसका एंट्री यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें राउट टेबल के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या क्या बनाया, एक वीपीसी बनाया, एक सबनेट बनाया, राउट टेबल बनाया। अब बचा जो पार्ट है कि हमें राउट टेबल के अंदर ये इंटरनेट गेटवे एंट्री ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं राउट टेबल में, और यहाँ नीचे देखिए ये मेरा राउट टेबल है, उसके अंदर ये एक सबनेट है, ये आप देख सकते हैं एक सबनेट है। ठीक है, तो ये सबनेट भी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही सबनेट है। राइट, तो ये एक सबनेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो राउट में आते हैं, ये राउट में जाके देखिए ये मैंने बोर्ड यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 10.0016 यहाँ पे ऐड है लोकल। राइट, ये लोकल ऐड है, तो हमें यहाँ पे एडिट करके वो इंटरनेट गेटवे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड राउट, यहाँ पे 00 लेते हैं, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लेना है, और इंटरनेट गेटवे को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट किए और सेव। ठीक है, और ये सेव हो गया। ठीक है, तो ये बगैर बन गया। ये नीचे आप देख सकते हैं 10.00/16 आ रहा है लोकल। राइट, ये लोकल है, और ये 00/0 ये आ रहा है इंटरनेट गेटवे। तो हमारा पूरी तरह से ये बन गया। हमने क्या बनाया,
पहले एक वीपीसी बनाया, फिर एक सबनेट बनाया, फिर राउट टेबल बनाया, फिर इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया और इंटरनेट गेटवे का एंट्री हमने इस राउट टेबल के अंदर ऐड किया। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें बना दी। अब इसके अंदर मशीन को भी क्रिएट करके देखते हैं। ये देखिए, ये माई वीपीसी है। माई वीपीसी के बाद सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया। ये देखिए, एक सबनेट मैंने क्रिएट किया और उस सबनेट को मैंने यहाँ पे जाके एक्शन में जाके एडिट में जाके यहाँ पे ऑटो एनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ से रखा है, राइट। तो या इस सबनेट के अंदर जो भी मशीन मेरा लॉन्च होगा उसे पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट। उसके बाद राउट टेबल पे गया, एक राउट टेबल मैंने क्रिएट किया। एक डिफॉल्ट बनता है जब मैं वीपीसी बनाता हूँ, उसके साथ एक डिफॉल्ट राउट टेबल बनता है। ये मेरा डिफॉल्ट वाला है जो मैंने सिलेक्ट किया, राइट। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, बट यहाँ से मैंने क्या किया, एक नया राउट टेबल ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं एक नया राउट टेबल ऐड कर दिया, ये राइट, ये ऐड कर दिया। और इस राउट टेबल के अंदर ये देखिए सबनेट यहाँ पे गया। इस राउट टेबल के अंदर ये एसोसिएट किया, इस सबनेट को यहाँ से एडिट करके एसोसिएट किया, ये ऐड किया। इसके बाद इंटरनेट गेटवे पे गया। इंटरनेट गेटवे यहाँ से क्रिएट किया। इंटरनेट गेटवे यहाँ पे आ गया। इंटरनेट गेटवे को मैंने नाम दिया माई इंटरनेट गेटवे। यहाँ से क्रिएट करने के बाद इसे सिलेक्ट करके यहाँ से अटैच कर दिया, अटैच इंटरनेट गेटवे, राइट, ये अटैच हो गए। फिर उसके बाद मैं राउट टेबल पे गया, एडिट राउट टेबल में गया, ये राउट में एडिट राउट टेबल में के जाके 0 0 लेके इंटरनेट गेटवे यहाँ पे ऐड कर दी, बस। अब ये सारा मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक मशीन यहाँ पे क्रिएट करना है। ये मेरा सबनेट जो है, ये सबनेट ए जो है, इसे मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक मशीन मेरा लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये मशीन में यहाँ पे लॉन्च करूंगा और इस मशीन का मैं एक्सेस बाहर से ले सकता हूँ। ये जो मेरा यहाँ पे चला है इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट से ऐसे कनेक्टेड है, ये राउट, ठीक है, थोड़ा कलर है। तो ये यहाँ पे ये सबनेट के अंदर मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा और ये वाया कैसे कनेक्ट होगा, राउट टेबल फिर इंटरनेट गेटवे से वाया, ये ISP है, ये ISP से कनेक्टेड होके हमें यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, राइट। तो ये कैसे करना है, देखिए, ये मैं अभी यहाँ पे आता हूँ EC2, EC2 पे गया, ठीक है, एक मशीन हम क्रिएट करते हैं। EC2 पे गया, लॉन्च, ठीक है, और यहाँ पे नेम देते हैं विंडोज, ठीक है, विन मैंने नाम दिया, चलो विंडोज नहीं, विन दिया। मुझे एक ही लॉन्च करना है तो यहाँ पे लिया 1, राइट, तो यहाँ से 1 लिया। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे ब्राउज किया और यहाँ फ्री टायर और ऑल विंडोज, नीचे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे 16 बेस, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट 16 बेस यहाँ से सिलेक्ट किया। बाकी चीजें कहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे क्रिएट की पेयर, ठीक है, आज का करते हैं की पेयर। आज तारीख है 26 जून, ठीक है, 26 जून। यहाँ पे क्रिएट की पेयर डाउनलोड कर लिया। नीचे आते हैं, नीचे ये देखिए यहाँ से चेंज करना है, ये नेटवर्क सेटिंग में। तो यहाँ पे मैं एडिट पे गया, ये दिखे डिफॉल्ट आ रहा है। तो मैंने जो बनाया था, ठीक है, वीपीसी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने वीपीसी किस नाम से बनाया, तो माई वीपीसी नाम से बनाया। उसके अंदर एक ही सबनेट है, राइट। तो यहाँ पे एडिट पे जाके डिफॉल्ट को स्क्रॉल डाउन करके देखिए, ये माई वीपीसी है। ये यहाँ से माई वीपीसी सिलेक्ट किया, ये देखिए ऊपर माई वीपीसी आ गया। सबनेट में आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ही सबनेट मिलेगा आपको। सबनेट Yes. में एक ही मिलेगा क्योंकि सबनेट मैंने एक ही बनाया है, राइट। तो एक ही बनाया Yes. यहाँ पे सबनेट। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है
ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि मैंने सबनेट में जाके, यहाँ पे सबनेट में जाके एक्शन में जाके यहाँ से एडिट किया ना, ये देखिए एनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, इसके लिए वहाँ पे आईपी एड्रेस ऑटो मिल रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटो मिल रहा है यहाँ, राइट। तो ये यहाँ से ऑटो पब्लिक आईपी एड्रेस लिया, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं, लॉन्च इंस्टेंस। ये लॉन्च इंस्टेंस किया और फिर व्यू, और ये 2x2 जब तक नहीं आता तब तक हम रुक जाते हैं। देखिए इस इंस्टेंस को, ये देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेस ये मिला, हमारा जो रेंज था सबनेट का, सबनेट को हमने ये रेंज दिया था, राइट, 10.0.1.0/24, राइट। तो 24 जो है वो लिया था, तो यहाँ पे देखिए 51 आया ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप जब /24 का नेटवर्क लेते हैं, जैसे 10.0.0.0/24, तो इसमें 5 आईपी एड्रेस जो है एड्रेस अभी भी आपको कभी भी यूज करने के लिए नहीं मिलते। कौन से 5 आईपी एड्रेस? एक ही मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, ये हमने 1 लिया है ना, यहाँ पे 1। तो कौन से 5 आईपी एड्रेस आपको नहीं मिलते? तो पहला 10 वाला नहीं मिलेगा, राइट, ये नेटवर्क एड्रेस होता है, तो ये नहीं मिलेगा। उसके बाद 10.0.1.1 ये रिजर्व होता है। उसके बाद 10.0.1.2 ये भी रिजर्व होता है, ठीक है। 10 ये एक्चुअली इसके लिए लेते हैं, ये नेटवर्क के लिए इसके लिए लिया जाता है, रिजर्व करते हैं क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो 1.0 नेटवर्क रहा, 1.1 भी नहीं होगा, 1.2 भी नहीं होगा, और ये 10.0.1.3 ये भी नहीं होगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 आईपी एड्रेस हो गए। और लास्ट वाला जो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस है 10.0.1.255 ये नेटवर्क है। तो कभी भी आपके मशीन को ये 5 आईपी एड्रेस कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो पहला वाला आईपी एड्रेस है ये भी नहीं मिलेगा, ये तो नेटवर्क एड्रेस है ना, 1.0 ये नहीं मिलेगा। बाकी ये 3 है, 1.2 1.3 और 1.3 1.1 1.2 1.3 ये हमारे रिजर्व होते हैं आईपी एड्रेस। और 1.255 ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हमारे मशीन को यहाँ पे कितना मिला है? 51 मिला है, ये ऑटोमेटिक डीएससीपी के थ्रू मिला है, ठीक है। तो अभी ये 2x2 आने के बाद हम इसे देखेंगे। एक बार आप सबनेटिंग का वीपीसी का पीपीटी ओपन करेंगे, इसमें दिया है वो सारा चीज, ये कहाँ है? ठीक है, ये देखिए। तो पहला 10.0 नेट Recording in progress. तो 1.0 नहीं आएगा ना, वो तो नेटवर्क एड्रेस है। तो 1.1 भी नहीं आएगा, तो इसके लिए ये रिजर्व रहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अभी ये 2x2 आने के बाद हम इसे चेक करेंगे, ठीक है, आ गए। तो ये देखिए 2x2 यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी इसे कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट पे गया। आप EC2 इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सेशन मैनेजर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आरडीपी क्लाइंट के थ्रू और सीरियल कंसोल के थ्रू, ठीक है। तो फिलहाल हम आरडीपी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आरडीपी पे गया, यहाँ पे दिया गेट पासवर्ड, और पासवर्ड का फाइल ये है 26 जून, यहाँ पे अपलोड किया, ये देखिए 26 जून, और ये ओपन, और यहाँ पे डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया ये पासवर्ड, राइट। ये पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया और रन में गया, यहाँ पे MSTSE, ये देखिए यहाँ नीचे आईपी एड्रेस है 13.232.24.66, ठीक है, और कनेक्ट, और यहाँ पे पासवर्ड को डाल दिए, ये कनेक्ट हो गया।
इंस्टेंस Recording को in मैं अभी progress. टर्मिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। एज इट इज मैं सब रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो वीपीसी है वो मैं डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। ये वीपीसी एज इट इज रहने देता हूँ, कल हमें इसके ऊपर ही प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ठीक है चल। तो हाँ, तो ये इंटरनेट गेटवे और सिर्फ इंटरनेट गेटवे हटा देता हूँ, ठीक है। उसका कॉस्ट आएगा, तो इसके लिए मैं ये पहले इसी को मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, इंस्टेंस को ये टर्मिनेट कर दिया। और मैं क्या चीज हटा रहा हूँ, ठीक है। वीपीसी एज इट इज रखता हूँ, ये डिस्कनेक्टेड हुआ, ये मैंने टर्मिनेट कर दिया EC2 इंस्टेंस को, ठीक है। टर्मिनेट, ओके, ये होता रहे। फिर मैं क्या हटा रहा हूँ, इंटरनेट गेटवे जो है, इंटरनेट गेटवे हटाता हूँ, उसका कॉस्ट आएगा, तो राउट टेबल में चलता हूँ और ये इंटरनेट गेटवे यहाँ से ऐड किया है। ये देखिए इंटरनेट गेटवे से रिमूव कर दिया, सेव, और फिर इंटरनेट गेटवे को हटा देता हूँ, ठीक है। कल हम आगे इसके आगे ही देखेंगे। इसके लिए मैंने वीपीसी एज इट इज रखा है, डिटैच फॉर द वीपीसी, ठीक है। ये डिटैच कर दिया, और यहाँ से ये अभी डिटैच नहीं हो रहा, हाँ डिटैच हो गया। फिर यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं, डिलीट, यहाँ पे डिलीट, डिलीट, ठीक है। ये डिलीट कर दिया मैंने। एज इट इज वीपीसी रखा है, एक सबनेट रखा है, राउट टेबल भी रखा है या एज इट इज, और इंटरनेट गेटवे को सिर्फ हटाया। कल हम इसके आगे देखेंगे, इसके लिए मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है पूजा। यस कल अभी लेते हैं, और संडे को और समय रहा तो संडे को भी हम खत्म कर दें जितना हो सके मैक्स। ठीक है चलेगा। ठीक है चलेगा। मैं डिस्कनेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ आप एक बार वो टेराफॉर्म का देखिए और मुझे बताइएगा वो। हाँ मैं कल देखता डेवऑप्स का हूँ, पार्ट है क्या वो डेवऑप्स का पार्ट है टेराफॉर्म, ठीक है। पता नहीं अभी, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ। Recording stopped.